सभी को प्रणाम। साथियों, आज की समस्या है हमारे शत्रु कैसे कम हों, निंदक कैसे कम हों, हमारी बुराई करने वाले कैसे कम हों। बड़ी समस्या आज की है। नई पीढ़ी है, योग्यता के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से या अन्य तमाम चीज़ों के कारण लोगों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। फिर लोग कहते हैं हमारे दुश्मन बढ़ गए हैं, शत्रु बढ़ गए हैं, मैं उन पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। कैसे प्राप्त करूँ? साथियों, निश्चित रूप से अगर भगवान कृपा हो जाए, वो कौन सी चौपाई है मैं आपको बताऊंगा, जिसके करने से आपके शत्रु मित्र बन जाएंगे। अगर नहीं मित्र बनेंगे तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। वो आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। कहा भी गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। पर जाको राखे साइया, उस साई तक हमारी पहुंच कैसे हो, कैसे क्या किया जाए। एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई आती है रामचरितमानस में। मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था, भरत जी नौकरी दिलाने में सहायक हैं, आपकी रोजी रोटी दिलाने में सहायक हैं। 4 भाई हैं, 4 दिशाएं हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सबका अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ है, सबका अलग अलग विभाग बटा हुआ है। राम तो सर्वेसर्वा है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अरे मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वो तो सर्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब हमारे दुश्मन बढ़ जाएं तो कैसे सफलता प्राप्त की जाए। आज के युग में आप जरा सा अच्छा वक्ता हो गए, तमाम जलने लगते हैं। आपने अच्छा गाना गा दिया, उसमें तमाम लोग जलने लगते हैं, टांगे खींचने लगते हैं लोगों की। एक विशेषता है, ये जीवन एक कबड्डी का खेल है। जब कबड्डी खेलते खेलते जब हम पाला छूने को होते हैं, पाला क्या है? पाला ही तो जीवन की मंजिल है। जब हम पाला छूने करीब पहुंचते हैं तो पीछे से लोग, विरोधी दल जो होता है वो हमारी टांगे खींचने लगता है। यही तो विपक्ष है, यही तो जीवन के संघर्ष हैं। काम होते होते रुक जाता है क्योंकि हमने सही व्यक्ति का चयन नहीं किया है। अब आइए, आपको करना ये है, मैं उसी भांति राम पंचायत का एक चित्र होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिसमें होंगे चारों भाई, वैसा चित्र रखिए। अच्छा हो, हनुमान जी उसमें जरूर हो। स्नान, तिलक और धूप करने के बाद एक दीपक में घी का दीपक हो, जला दीजिए, प्रणाम कीजिए। और चौपाई पता है कौन सी पढ़ेंगे? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन से रिपुनासा, अर्थ क्या हुआ? जाके सुमिरन से, अरे जिसके स्मरण से रिपुनासा, रिपु शत्रु, नासा नष्ट हो जाते हैं। कौन है वो? नाम शत्रुघ्न। वास्तव में तत्सम जब में आते हैं हम तो शत्रुघ्न नाम है, शत्रुओं का हनन करने वाला नाम शत्रुघ्न। लेकिन अवधि में इस चौपाई में शत्रुघ्न है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेदों में जिसका प्रकाश छाया हुआ है। सुंदरकांड की एक चौपाई और है, बड़ी सुंदर। गरल सुधा रिपु करई मिताई, और गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और गरुण सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा करी छितवा जाही। गरल सुधा, अरे गरल जो विष है वो भी अमृत बन जाता है। गरल सुधा, मैंने इसकी व्याख्या की है, मेरा एक वीडियो है इस पर, आप पूरा कथा सुनिएगा। गरल सुधा और रिपु करई मिताई, रिपु माने दुश्मन भी, मिताई माने मित्रता करने लगता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, और गोपद सिंधु, अरे समुद्र के समान विशाल संकट भी, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद भी सिंधु, जैसे गाय का पैर रखने की जितनी जगह होती है, सिंधु भी उसके लिए उतना छोटा बन जाता है। वो अनल शीतलाई, और आग भी उसके लिए ठंडी हो जाती है। आग भी उसे जला नहीं सकती, कष्ट नहीं पहुंचा सकती। गरुण सुमेर, और गरुण पर्वत जैसी विशाल समस्याएं भी सुमेर। गरुण जी से कह रहे हैं काकभूषुंड जी, हे गरुण। काकभूषुंड जी वर्णन करते कहते हैं, गरुड़ सुनो, सुमेरु, जो सुमेरु पर्वत है इतना विशाल, अर्थात कोई बहुत बड़ी समस्या है। रेणु समताही, रेणु कहते हैं धूल को, धूल के समान हो जाती है। राम कृपा कर चितवा जाही, जिसके ऊपर राम कृपा करके चित देते हैं। बड़ा अच्छा एक सूर ने पद लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई। मैं उस हरिराई की, उस हरि की, उस ईश्वर की चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों? जाकी कृपा, जिसकी कृपा हो जाए तो पंगु गिर लंघे,
पंगु माने लंगड़ा आदमी भी पहाड़ को लांघ सकता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। अरे बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुन भी सकता है। और मूक पुण्य बोले, मूक गूंगा बोल सकता है। अरे रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले, अरे जो रंक माने जो गरीब है, निर्धन है, वो भी सिर छत्र धराई एक राजसी ठाठ बाट के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। साथियों, वो चौपाई है बढ़िया। गरुण सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु वरण से तलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, और राम कृपा कर जितवा जाही। अरे पाठ तो कीजिए, 49 दिन में परिणाम आपके सामने आ जाएगा। इस चौपाई को भी साथ में जरूर होना चाहिए। अकेले ये भी चौपाई काम करेगी। और वो चौपाई ये कि जाके सुमिरन से रिपुनासा, अनाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। फिर कहूँगा, कोई आवश्यकता नहीं कि आपने 1 घंटे आधा घंटे बैठकर उस स्थान पर पाठ करें। जितनी समय है, जितना टाइम है, जल्दी में आप हैं, कपड़े पहनते जाइए, रास्ते में क्या बोलते चले जाइए, जाके सुमिरन से रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन से रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कोई बंधन नहीं है एक स्थान पर बैठने का, मगर यदि समय है आपके पास, प्रयास करें। 5 मिनट लगेंगे। 108 बार कम से कम इस चौपाई का जाप करें। न 108 का समय हो, 51 बार जाप करें। इस तरह आप करना शुरू करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। उन उंगलियों से माला गिनते हैं, आप करना तो शुरू कीजिए, है ना। जाके सुमिरन से रिपुनासा, ये चौपाई और जब समाप्त हो, जिस समय यदि आप पूजा स्थल पर हैं तो हल्का सा भगवान को भोग लगा दें। क्योंकि जब घर में कोई आता है किसी, तो फिर अगर उसको खिलाएंगे पिलाएंगे कुछ नहीं, केवल उसके आगे प्रार्थना करते रहेंगे, तो फिर उसको भी लगेगा कि अपना स्वार्थी कितने हैं। इसलिए भोग बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप रास्ते में हैं, मार्ग में हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ संभव नहीं है, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप मन में याचना करते हुए इस चौपाई का पाठ करें। फिर एक बार, शत्रुहंता योग है, शत्रुओं को दूर करने के लिए जाके सुमिरन से रिपुनासा, अनाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। एक बार करके देखिए, केवल 49 दिन और आपके फलीभूत होने लगेंगे। वो चौपाई ये चौपाई मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 में चाहे वो वाली कीजिए चाहे ये वाली कीजिए, दोनों ही चौपाइयाँ अपनी जगह अमरता प्रदान करती हैं। उसमें बहुत कुछ है और ये एक छोटा सा क्षेत्र है। और इसी के साथ मैं आज की अपनी इस वाणी को, इस प्रसंग को, इस समस्या के समाधान को आपको बताते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री रामचंद्र की